हेलो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं आप होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई ना कोई होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाने के लिए इंटरेस्टेड है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स जो कवर करूंगा कि होटल मैनेजमेंट क्या है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, होटल मैनेजमेंट करने के बाद कौन से सेक्टर्स में जॉब मिलती है, प्लस होटल मैनेजमेंट किनको नहीं करना चाहिए, यह भी मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आप इसको जरूर देखिएगा। ये आपके डिसीजन मेकिंग जो है, आपका एक कंफ्यूजन है कि मैं होटल मैनेजमेंट करूं या ना करूं, सही है गलत है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा, बट इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। सो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, होटल मैनेजमेंट, देखिए होटल मैनेजमेंट जो है ना, ये एक स्टडी है जिसमें होटल मैनेजमेंट में हम कहेंगे होटल के जो 4 डिपार्टमेंट है, जिसको हम कहते हैं फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, F&B सर्विस, जिसमें हम बार, बैंक्वेट्स, कैफेज, लाउंज, कॉफ़ी शॉप्स, ये इसी में आ जाते हैं। फिर आता है आपका F&B प्रोडक्शन, जिसको हम किचन कहते हैं। इसमें भी कोई कॉन्टिनेंटल सेक्शन होता है, चाइनीज सेक्शन होता है, इंडियन सेक्शन होता है, ओरिएंटल सेक्शन होता है, ये फिर इस तरीके से है। तो ये 4 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। जब आप होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं तो आपको चारों डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ाई कराई जाती है। तो इसमें ये रहता है होटल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज चल रहे हैं, एक तो रेगुलर क्लासरूम स्टडीज होती है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है वो किसी भी 5 स्टार या 4 स्टार होटल में होती है, जहाँ पे आपने जो पढ़ा है फिर आप प्रैक्टिकली उसको देखते हैं, वो चीज़ें कैसे चल रही हैं, वो सब चीज़ें जो स्टूडेंट है वो जब इंडस्ट्री में जाता है किसी होटल में, तो वो लाइव उन चीज़ों को देखता है, गेस्ट से इंटरेक्ट करता है, उनको मौका मिलता है कि बैक एंड में कैसे काम चल रहा है। थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये एक इसमें बहुत अच्छा फैक्टर है। जो अब जब आप चारों डिपार्टमेंट में रोटेट होते हैं तो कैंडिडेट को पता चल जाता है कि हर डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, और हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। जी हाँ, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात करी कि होटल मैनेजमेंट में हम कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कवर करते हैं। अब होटल मैनेजमेंट में ये तो मेजर डिपार्टमेंट्स है, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंटिंग है, HR है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, ये कुछ 3 मेजर डिपार्टमेंट्स भी हैं होटल मैनेजमेंट के अंदर। मूविंग फर्दर, अब हमें कौन कौन से कोर्सेज होटल मैनेजमेंट में करने चाहिए। देखिए होटल मैनेजमेंट में कोर्सेज जो हैं, मैं ये कहूँगा कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमास भी हैं, डिग्रीज भी हैं, BVOC प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, UGC के अंडर आ जाते हैं। कुछ गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी चलती है, जो कि 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स की भी होती हैं, और वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए होती है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग करियर होटल इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, जो इंटरनेशनली भी आपको सपोर्ट करे, जैसे सपोज क्रूज लाइंस की मैं बात करूं, तो उसमें मोस्टली वो 5 स्टार होटल्स का, 4 स्टार होटल्स का और डिग्री होल्डर्स को प्रेफरेंस थोड़ा देते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी, लेकिन अगर आपके पास डिग्री है तो वो एक एडेड एडवांटेज तो रहता है। अगर किसी स्टूडेंट का 3 इयर्स या 4 इयर्स वो अपना कोर्स नहीं कर सकता ड्यू टू सम फाइनेंशियल लिमिटेशंस, तो एटलीस्ट आई वुड रिकमेंड 1 ईयर क्लासरूम स्टडीज, जिसको हम एडवांस डिप्लोमा कहते हैं, जिसमें 1 ईयर की क्लासरूम स्टडीज हैं, देन 6 मंथ्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, तो वो जरूर करें। उससे ये होगा कि एटलीस्ट 1 ईयर में आपको होटल इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब शॉर्ट टर्म कोर्सेज को मैं बहुत रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप करियर बना रहे हैं क्लास 12 के बाद, तो शॉर्ट टर्म गेन से क्या था, आपने शॉर्ट टर्म कोर्स तो कर लिया, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपने उसी से अपना करियर बनाना है। तो एटलीस्ट हम 1 साल दें, जैसे कि हम जो भी स्कूल में पढ़े हैं, तो 1 साल की पढ़ाई एक साल का ही सेशन होता है। तो मेरा मानना यह है कि ज़िंदगी भर अगर हमें उससे अपना करियर डेवलप करना है, उसी इंडस्ट्री से पैसा कमाना है, तो एटलीस्ट हम सीरियसली 1 ईयर दें, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाती है, आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलते हैं इंडस्ट्री के बारे में। अब मूविंग फर्दर, रिकमेंडेशन ये है, कई बार कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 3 मंथ्स के होते हैं, 4 मंथ्स के हैं, मैं उनको पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है तब एक डिफरेंट चीज़ है, बट 1 ईयर का फुल लेंथ कोर्स ज़रूर करें।
अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे बार टेंडिंग का स्पेसिफिक कोर्स करना है। देखिए, बार टेंडिंग का कोर्स जो है वो स्पेसिफिक किया भी जा सकता है, लेकिन ये एडेड एडवांटेज उनके लिए है जो डिग्री कर रहे हैं, उन्होंने साथ ही साथ कोई बार टेंडिंग का कोर्स कर लिया, तो क्या हुआ, आपको एक स्पेशलाइजेशन भी मिल गया। आप अगर सिर्फ बार टेंडिंग का कोर्स करते तो आपका करियर सिर्फ बार तक ही सीमित रह जाता है, ठीक है। बट व्हाट आई बिलीव पर्सनली, रिकमेंड ये मैं करूंगा कि अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप फुल लेंथ कोर्स करिए होटल मैनेजमेंट का, साथ में आप स्पेशलाइजेशन कर लीजिए। बहुत सारे कॉलेजेस कराते हैं। हमें इस वीडियो में IIMT इंस्टीट्यूट जो हल्द्वानी में है उत्तराखंड में, उसे स्पॉन्सर किया है, तो वो भी इस कोर्स को बार टेंडिंग का स्पेशलाइजेशन कोर्स भी करवाते हैं। मूविंग फर्दर, होटल मैनेजमेंट करने के बाद जॉब्स कहाँ कहाँ मिलती हैं? जी हाँ, होटल मैनेजमेंट करने के बाद होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स तो हैं ही हैं। एयरलाइंस है, क्रूज लाइन्स है, इवन एयरपोर्ट्स में भी एयरलाइंस आ गया तो उसमें हो जाता है कि आपको फ्लाइंग स्टूवर्ड का भी मौका मिलता है, प्लस आप एयरपोर्ट पे भी काम कर सकते हैं। रेलवेज़ है, PSUs हैं, जिसमें आप ऑयल इंडिया का नाम सुना होगा, जब बहुत बड़ी बड़ी केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट है। इवन आर्मी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट डिपेंड्स कि रिक्वायरमेंट्स कैसे आ रही हैं, कैसे नहीं आ रही। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताऊंगा, होटल मैनेजमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिटेल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और प्राइवेट बैंक्स भी लेता है। भाई आप कहेंगे होटल मैनेजमेंट किया है तो ये इनमें रिटेल और बैंकिंग में कैसे? भाई जब आप होटल मैनेजमेंट में कोर्स कर रहे होते हैं, आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, तो आपकी, स्पेशली आप अगर F&B सर्विस में रहे हैं या फ्रंट ऑफिस में रहे हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम हो जाती है। आपको लोगों से बात करने में झिझक नहीं होती, आप लोगों को समझ जाते हैं कहाँ से कितनी बात करनी, कैसे सेल्स करनी है। तो ये सारी स्किल्स रिटेल में, आपका बैंकिंग सेक्टर में और प्राइवेट बैंक्स की बात करो और इंश्योरेंस में बहुत काम आता है। इवन ट्रैवल एजेंसीज में भी कैंडिडेट्स को मौका मिलता है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो ट्रैवल एजेंसीज में भी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर गए हैं। नाउ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और लास्ट सेक्शन जो मैंने आपको कहा था कि होटल मैनेजमेंट किन को करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किन को करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट ट्रैवलिंग में है, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, फूड वगैरह में आप इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो आप होटल मैनेजमेंट ज़रूर करें। आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अब होटल मैनेजमेंट किनको नहीं करना चाहिए? भाई अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऑफिस जॉब चाहिए, ठीक है, और जिसमें आप कंप्यूटर पे बैठ के काम करते रहें, तो होटल मैनेजमेंट आपके लिए नहीं है। फिजिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, फिट नहीं है, तो आई वुड से कि डोंट गो फॉर होटल मैनेजमेंट, क्योंकि शुरू में शिफ्ट्स थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, नाइट शिफ्ट्स भी हो सकती हैं, काफ़ी खड़े रहने का भी काम हो सकता है, तो अवॉइड होटल मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए। होटल मैनेजमेंट क्या होता है, क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोर्सेज कौन से करने चाहिए, जॉब्स कहाँ मिलती हैं, किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो लिंक में मैंने अपना गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करिए, आप हमसे कनेक्ट कर लेंगे और हम आपको हेल्प कर सकते हैं आप होटल मैनेजमेंट में कैसे अपना स्ट्रॉन्ग करियर बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, आप यहाँ तक बने रहे, थैंक यू सो मच। शेयर ज़रूर करिएगा उनको जो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, और मीट मी एट IIMT हल्द्वानी जो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड में है। सी यू देयर।